मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों, ये हम लोग जो आपके लिए जो क्वेश्चन दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस बहुत एक्सपीरियंस होल्डर लोगों ने निकाले हैं। मतलब जो लोग मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, एचएससी बोर्ड में काम करने वाले, मतलब जो पेपर सेटर्स है, सबके साथ डिस्कशन होता है, बाद में इस सवाल को उठाया जाता है। जैसे गिरी डावरे सर है हमारे साथ, मैंने बोला था कि और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि मैं उनके कांटेक्ट में रहते हुए, कुछ जो पेपर सेटर्स होते हैं, कुछ मॉडरेटर, चिप मॉडरेटर, एग्जामिनर, मैं खुद भी एग्जामिनर रहा वाला हूँ, 10 साल से काम कर रहा हूँ, अभी 2 साल थोड़ा और भी अब मॉडरेटर हो जाऊंगा। ये सभी चीजें, मैं मॉडरेशनशिप भी की है लेकिन मॉडरेटरशिप मुझे मिली नहीं है, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें के ऊपर से हम लोग सवाल निकालते हैं और आप लोगों को कैसे सवाल एग्जाम में आने वाले हैं ये बताते रहते हैं। तो चलो बच्चों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो चैप्टर है इसका इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस जो है बोर्ड एचएससी के लिए ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टेट एंड एक्सप्लेन द किरचॉफ्स लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट, यह सवाल होता है। अब यह सवाल ऐसा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये डिपेंड करता है पेपर सेटर के ऊपर। इसमें हो सकता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताओ, जो अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू 0, पता है ना ये। इसके ऊपर एमसीक्यूज हो सकता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है इसमें। कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा लॉ हो सकता है कि यहां पे आई आर और समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू 0, किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको कहते हैं जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इसको किरचॉफ सेकंड लॉ कहते हैं, लूप्स लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। और ये कंजर्वेशन एनर्जी, देखो इसके ऊपर हो सकता है न्यूमेरिकल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, थ्योरेटिकली सवाल हो सकता है, ओनली एक ही लॉ बता सकते हैं। हो सकता है इसके ऊपर एमसीक्यूज हो जाए, तो आपको बता रहा हूं क्या क्या सवाल आ सकते हैं। तो ये सवाल है, लेकिन इसके ऊपर कैसे घुमाएंगे सवाल, ये कोई बंदा नहीं बता सकता। मेरा एक्सपीरियंस है भैया, मैं 12 साल से काम कर रहा हूं एचएससी बोर्ड के लिए, और हमारे साथ जो लोग हैं 28, 30 साल से काम कर रहे हैं, इसके एक्सपीरियंस होल्डर से बता रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सवाल समझ में आ गया। हो सकता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो, जंक्शन लॉ हो, सेकंड किरचॉफ लॉ पूछ सकते हैं, या लूप्स लॉ बोल सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हो सकता है इसके ऊपर और क्या, और एमसीक्यूज हो सकता है। कैसे? कंजर्वेशन के ऊपर पूछ सकते हैं, यहां पे चार्ज, यहां पे एनर्जी। सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द नीट डायग्राम विस्टोन ब्रिज नेटवर्क ऑब्टेन द बैलेंस कंडीशन फॉर इट। देखो विस्टोन ब्रिज के ऊपर सवाल होता है, अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने में काम आता है। यूज ऑफ विस्टोन ब्रिज क्या है? अननोन रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर हो सकता है न्यूमेरिकल, जैसे कि आपको फार्मूले पता होना चाहिए, R1 R2 डिवाइड बाय R3 बाय R4, ये न्यूमेरिकल हो सकता है। इस पे समझे, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर और क्या हो सकता है, कुछ एमसीक्यूज, ये पोस्ट बॉक्स जैसे होता है, ऐसे भी कुछ एमसीक्यूज आया था बिफोर, आपको मॉर्वेल के एमसीक्यूज के इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अब ये ना इसके एप्लीकेशन से भैया, एक्चुअली विस्टोन ब्रिज ही होता है। ये जो विस्टोन ब्रिज देख रहा है आपको, इसमें मीटर ब्रिज, देखो एक्सप्लेन द यूज ऑफ विस्टोन ब्रिज करके मीटर ब्रिज पढ़ना है। इसमें डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस और केल्विन मेथड का गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। मतलब देखो यही कहानी है, अगर आप लोग R1 निकालने तो क्या करोगे, R2 R3 बाय R4 ऐसे लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो इसमें कैसे करते हैं, देखो यक्स, इसके जगह पे अननोन निकालना है, ये R, ये LX बाय LR। यही फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो LX 100 माइनस LX, क्या फर्क है दोनों में? कुछ नहीं, एक ही सिक्के के दो बाजू। केल्विन मेथड क्या है? केल्विन मेथड गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस निकालते हो। तो यक्स के जगह पे देखो, यक्स के जगह पे जी, समझे, जहां यक्स दिखे वहां पे जी लिखना है, खत्म किस्सा यार। देखो ना, यक्स के जगह पे जी, यक्स के जगह पे जी, यहां पे भी वैसे ही लिख सकते हैं, आर, यहां पे LG 100 माइनस LG। बात समझ में आ रही है? क्या है, अरे एक ही पहले की बात जो है ना, खाली दिमाग चलाना पड़ता। मैं तो ये बोल रहा हूं, फिजिक्स में पढ़ाई ज्यादा करने से, रीडिंग ज्यादा करने से, हाउ टू यूज फार्मूला, हाउ टू यूज योर मेमोरी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्कोर, अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये दिमाग, देखो एक फार्मूला करने से होगा भैया, आधा चैप्टर खत्म कर दिया मैंने। देखो कुछ मिनट हो गए, कुछ चंद मिनटों में मैंने खत्म करने की कोशिश की है। नेक्स्ट भैया, पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर का काम क्या है? लेंथ बढ़ाने से ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ती है, बस इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाना है। सम मेथड, यहां पे देखो इंडिविजुअल मेथड में कैसे करोगे? E1 बाय E2 L1 बाय L2, ये हो गया इंडिविजुअल मेथड, बराबर है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, I मतलब EMF, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। दोनों में फर्क क्या है 11th में पढ़ना पड़ेगा आपको। बात समझ में आ रही? बस हो गई इंडिविजुअली। आप क्या बोल रहा है? सम एंड डिफरेंट। देखो सम करो, पहले सम करो इसी का, देखो E1 प्लस E2 कर दिया। बाद में क्या करना? डिफरेंस समझते हो, सब्ट्रैक्शन होगा। देखो इसमें नाम में ही कुछ है। देखो इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सम करो, सम कर दिया सर, ओके। बाद में डिफरेंस करो, डिफरेंस कर दिया। इसकी भी करना पड़ेगी सम, L1 प्लस L2 और L1 माइनस L2, हो गया खत्म। देखो नाम में ही रखा है सब कुछ। बात समझ में आ रही है? ये अलग क्वेश्चन से, ये अलग क्वेश्चन से, ये अलग क्वेश्चन से, कुछ भी नहीं है ना। कितना इजी है देखो ना, सोच लो भैया। इंडिविजुअल है, कोई किसी के साथ कुछ रिलेशन नहीं। सम करो, डिफरेंस करो, कर दिया। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? तो स्मॉल r निकालने के लिए r, यहां पे L1 माइनस L2 डिवाइड बाई L2, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। भैया वोल्ट मीटर भी हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर है छोटा, जब में डाल के निकाल के जा सकते, चोरी कर सकते, लेकिन पोटेंशियोमीटर नहीं कर सकते भैया, बहुत बड़ा होता, ऐसी पार्टी होती, इतनी ऐसी, ठीक है, ओके। 1 मीटर की ऐसी पार्टी होती इतनी, और ऐसी नियर अबाउटली 1 फीट नहीं, आधे फीट की थोड़ी ज्यादा, आधे फीट से थोड़ी ज्यादा, समझ में आ रहा है? कुछ ऐसी होती है। तो लेकिन पोटेंशियोमीटर क्यों इस्तेमाल करते हैं पता है आप लोगों को? क्योंकि ये स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस को डिटेक्ट कर सकता है, 2 सेल में कंपैरिजन कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है, 2 सेल को कंपेयर कर सकता है, ऐसी चीजें आप लोग बता सकते हो। 6 क्वेश्चन है, लास्ट एंड फास्ट। एक्सप्लेन द हाउ MCG मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्ट इनटू द एमीटर। आप लोग एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो MCG को, और वोल्ट मीटर में कैसे कर सकते हो, कैसे नहीं, इसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पे ध्यान देना। देखो कैसे कर सकता हूं। देखो MCG का हम लोग डब्बा ही निकालते हैं, ज्यादा कुछ पढ़ते नहीं इसके बारे में। देखो ये है ना, ऐसे ये है MCG। अब इसमें क्या करते हैं, अगर आपने इसके पैरेलल रेजिस्टेंस लगा दिया सेंट वाला, और ये लो वैल्यू का होना चाहिए, लो, तब होता है ये एमीटर। तब क्या बन जाता है ये एमीटर, मतलब करंट ज्यादा जाना चाहिए। देखो एक्स्ट्रा पाथ मिलेगी तो करंट ज्यादा ही जाएगा, और हमारा काम होता है एमीटर का करंट मेजर करने वाला डिवाइस है भैया, तो करंट ज्यादा जाना चाहिए ना, समझे क्या? तो ज्यादा जाना चाहिए तो रेजिस्टेंस अपोज करते हो, तो रेजिस्टेंस को कम करो। देखो सेंट रेजिस्टेंस ये है इसके लिए सर। वोल्ट मीटर में क्या होता है कि आप लोगों को ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ाना। ड्रॉप ऑफ वोल्टेज मतलब रास्ते में ज्यादा ऑब्स्ट्रैकल आना चाहिए, ऑब्स्ट्रैकल मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो ये जो रेजिस्टेंस है भैया, ये हाई वैल्यू का डालना पड़ेगा, ताकि यहां पे भी ड्रॉप हो जाए और यहां ड्रॉप ऑफ वोल्टेज बढ़ गया, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज यहां कुछ और यहां कुछ, तो ज्यादा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज हुआ तो हम लोगों को वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर में काम करता है, या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया इस चैप्टर में से। अगले चैप्टर हम लोग लेके आएंगे आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चंस। तब तक शेयर करते रहना चैनल को, अगर आप लोग नए तो सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करते रहना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स के लेक्चर नहीं मिलते, आपको ऊपर डालना पड़ेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। जैसे ही फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक डालने के बाद आपको ये मिलेगा फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल, उसको पहले क्लिक करना है। जैसे क्लिक करने के बाद ये पेज मिलेगा आपको, होम पेज पे आने के बाद आपको इंट्रो मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे फिजिक्स के पूरे नोट्स अवेलेबल से, और वो भी गिरीश डावरे सर, बहुत ही एक्सपीरियंस होल्डर, चिप मॉडरेटर और एग्जामिनर रहे वाले सर है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप लोगों को नीचे आने के बाद फिजिक्स क्लास 12th 11th एंड 10th के पूरी फिजिक्स के लेक्चर मिलने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 के पूरे लेक्चर्स है इसमें, पार्ट 2 के इसमें लेक्चर्स है फिजिक्स क्लास 11 के, 10 के और इलेक्ट्रॉनिक्स के। नीचे आने के बाद आपको पार्ट 1 में रोटेशनल डायनेमिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड मिलेगा, केटीजी एंड रेडिएशंस के लेक्चर्स मिलेंगे, पूरे ऑक्सीलेशन के मिलेंगे, सुपरपोजिशन में इंपॉर्टेंस फार्मूलेज मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे। साथ में नीचे आने के बाद आपको पार्ट 2 में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट,
मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एसी सर्किट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस मिलेगा, और साथ में आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लिया एंड सेमीकंडक्टर, ऐसे चैप्टर्स यहाँ पे पूरे मिलने वाले। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि पूरा सिलेबस इस चैनल पे मिलेगा, नोट्स मिलेगी, आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, पूरे यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, सभी टेस्ट भी इस चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू।